अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिकवा बहुत सारे शिकवे शिकायत लेकर बिला आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसकी आने वाली एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। ड्रामा सीरियल शिकवा में बिला आखिर वो ड्रामाई और मेगा ट्विस्ट आ ही गया जब एक तरफ किरण अपने बुरे अंजाम को पहुंच गई और इसका बच्चा भी जाया हो गया, और दूसरी तरफ जरून और इसकी फैमिली को ये मालूम हो गया कि सानिया माँ बनने वाली है। शिकवा की आने वाली एपिसोड में एक और जबरदस्त ट्विस्ट इस वक्त देखने को मिलेगा जब फसी अपने वालिदैन के साथ जरून के घर जाएगा और अपने गुनाह का कफारा अदा करने और अपने गुनाह का अजाला करने के लिए इनको सानिया के बारे में सब सच सच बता देगा और कहेगा सानिया बेकसूर है, मैंने अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए सानिया पे झूठा इल्जाम लगाया था और इस सब में किरण भी मेरे साथ थी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक्सीडेंट के बाद जब किरण ऑपरेशन थिएटर में होती है और ऑपरेशन थिएटर के सामने जरून की मुलाकात सानिया की डॉक्टर से हो जाती है और वो जरून को बताती है कि अभी तो सानिया की डिलीवरी में फ्यू मंथ्स बाकी हैं, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब जरून पे हैरत के पहाड़ टूट पड़ते हैं और उसी वक्त वहाँ सानिया भी इत्तेफाकन आ जाती है सहीफा बेगम की थेरेपी के सिलसिले में। तो जरून सानिया को देखकर खुशगवार हैरत का इजहार करता है सानिया के प्रेग्नेंट होने पर और उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। तो सानिया ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। और पीछे खड़े जरून के वालिदैन भी इस इंकिशाफ पे हैरत के साथ साथ खुश भी होते हैं। और दूसरी तरफ बच्चे की झूठी कसम उठाने और इतने लोगों की दिल आजारी करने के नतीजे में कुदरत किरण को सजा देती है और इसका एक्सीडेंट होता है और इसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। और जब आमना बेगम किरण से मिलती है और कहती है अल्लाह को यही मंजूर था, तो किरण अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा आमना बेगम पे इल्जाम लगाती है और कहती है ये सब अल्लाह की मर्जी नहीं बल्कि आपकी बदुआ का नतीजा है। तो आमना बेगम भी फट पड़ती हैं और कहती हैं ये सब तुम्हारे झूठ बोलने और झूठी कसम खाने का नतीजा है। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया था, आज देखो कुदरत ने तुमको तुम्हारे बेटे से दूर कर दिया। ड्रामा सीरियल शिकवा की आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि आमना बेगम जो पहले ही जरून का बच्चा जाया होने और किरण की बदतमीजियों और बदजुबानियों की वजह से बहुत दुखी और अफसुर्दा होती हैं, अब जब किरण इनको जरून की नजरों में गिराने के लिए इन पे ये इल्जाम भी लगाती है कि मेरा बच्चा आपकी बद्दुआ की वजह से मर गया है, तो आमना बेगम को बहुत दुख होगा और वो रोते हुए घर जाएंगी और अपने शोहर से शिकवे शिकायत करेंगी और साथ ही सानिया की प्रेगनेंसी पे खुशी का इजहार भी करेंगी और कहेंगी अल्लाह ने सानिया की प्रेगनेंसी की सूरत में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई है। दूसरी तरफ सानिया भी अपनी आनी के पास जाएगी तो इनको सारी बात बताते हुए कहेगी कि आज हॉस्पिटल में जरून और उसकी फैमिली से मुलाकात हुई थी और इनको ये पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सानिया जो एक नरम दिल और आला ज़र्फ लड़की होती है, इसीलिए वो किरण के बच्चे की मौत पे खुश होने के बजाय बहुत अफसुर्दा होगी और कहेगी आनी इस बच्चे का क्या कसूर था, वो तो मासूम था, इस बच्चे ने किसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो उसकी आनी उसे समझाते हुए कहेंगी कि बच्चा तो मासूम था लेकिन किरण की झूठ और उसकी ज्यादतियों की वजह से अल्लाह ताला ने उसको सजा दी है। नाज़नीन बेगम जो बार बार आमना बेगम और जरून को किरण की चालाकी और सानिया की बेगुनाही के बारे में बता चुकी थी, कहेंगी कि अच्छा है अब जरून और आमना को भी पता चलेगा कि किरण कितनी बड़े ड्रामेबाज है और जरून और आमना ने किरण पे भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ किरण की बहन सामिया जो किरण से बिल्कुल मुख्तलिफ और एक नेक फितरत लड़की होती है। किरण घर को तोड़ने वाली जबकि सामिया घर को जोड़ने वाली होती है, इसीलिए तो वो ना सिर्फ खुद अपनी नंद रिफत को माफ कर देती है बल्कि अपने शोहर कैसर को भी समझाती और मजबूर करती है कि वो भी अपने पुराने गिले शिकवे खत्म करे और अपनी बहन रिफत और बहनोई कामरान को माफ कर दे। और फिर सामिया और इमरान के कहने पे कैसर भी अपनी बहन और बहनोई को माफ कर देता है। और जब सामिया अपना बच्चा अपनी नंद रिफत के पास छोड़कर किरण को देखने इससे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और किरण को सानिया के साथ की गई ज्यादतियों का एहसास दिलाएगी और कहेगी तुमने हमेशा सानिया के साथ गलत किया है, तुमने इसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, इसलिए तुम अल्लाह की पकड़ में आ गई हो, तुमको सानिया की आह लग गई है, मगर अब भी देर नहीं हुई, मुझे तो लगता है कि तुम्हें सानिया से अपनी सारी ज्यादतियों की माफी मांगनी चाहिए। सामिया की बातें सुनकर किरण भड़क उठेगी और सामिया को बहुत बातें सुनाएगी और कहेगी मैं क्यों मांगू माफी सानिया से, मैंने क्या किया है, माफी तो आपको मुझसे मांगनी चाहिए। क्या हो जाता अगर आप उस दिन मेरे बजाय सानिया का नाम ले लेती और कह देती कि वो सेट आपको मैंने नहीं बल्कि सानिया ने दिया है, आपके एक झूठ से मेरी इज्जत रह जाती, मगर आपको तो मेरा एहसास ही नहीं, आपने मुझे मेरे ससुराल में जलील कर दिया है। किरण की इस बेहिसी पे सामिया को बहुत दुख होगा और वो किरण से कहेगी किरण मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ, तुम क्यों सबको अपने जैसा समझती हो, तुम जानती हो कि तुम गलत हो, तुमने सबकी जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी हैं और तुम इसका बोझ अपने कंधों पे लेकर घूम रही हो। सामिया की बातें सुनकर किरण को शदीद गुस्सा आएगा और वो हाथ में पकड़ा हुआ शीशे का गिलास दीवार पे मार कर अपना गुस्सा उतारेगी और चिल्लाते हुए कहेगी मैं सानिया से शदीद नफरत करती हूँ क्योंकि इसके पास
पास वो सब था जो आप लोग मुझे नहीं दे सके, इसलिए मैंने खुद ही उससे सब कुछ छीन लिया। और दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ जरून ये सारी बातें सुन लेगा और इसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किरण का घिनौना चेहरा इसके सामने बेनकाब हो जाएगा और किरण की बातों पे एतबार करने और इससे शादी करने पे बहुत पछताएगा और किरण से मिले बगैर ही वापस घर चला जाएगा। और दूसरी तरफ जब से फसी के वालिदैन को पता चलता है कि फसी ने सानिया पे इल्जाम लगाए हैं और इसके किरदार पे कीचड़ उछाला है, वो फसी को बहुत बुरा भला कहते हैं और उसे समझाते हैं कि तुमको जरून के सामने एतराफ करना होगा, तुम्हें उसे सच बताना होगा कि सानिया बेकसूर है और तुमने उससे सिर्फ अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए इस पे झूठा इल्जाम लगाया था और सानिया के किरदार पे कीचड़ उछाला था। जब तक ये सब कुछ क्लियर नहीं होगा, तुम्हारा इस तरह अंधेरों में अकेले सारी जिंदगी इसी व्हील चेयर पे गुजारने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह ना तो तुम्हारे गुनाह का कफारा अदा होगा और ना ही तुम्हारे गुनाह का अजाला होगा। ड्रामा सीरीज शिकवा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अब फसी अपने वालिदैन के साथ जरून के घर जाकर जरून के माँ बाप को सानिया के बारे में सारी हकीकत और सच बताएगा और कहेगा, मैंने जो कुछ भी आपको सानिया के बारे में बताया था वो एक एक लफ्ज झूठ था। सानिया एक बहुत ही मासूम लड़की है, मैंने सानिया को बहुत तंग किया है, मैंने सिर्फ अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए इस पे झूठे इल्जामात लगाए थे और इसके किरदार पे कीचड़ उछाला था और इन सब में किरण भी मेरे साथ थी। सानिया की जिंदगी में आज तक जो भी गलत हुआ इसके जिम्मेदार मैं और किरण हैं और सानिया की स्टेप मदर सहीफा बेगम भी सानिया की जिंदगी की बर्बादी में बराबर की शरीक रही हैं। मेरी आज जो ये हालत है ये सब सानिया को तंग करने और उस पर इल्जाम लगाने की ही वजह से है। मुझको सानिया की आह लग गई है, सानिया की बद्दुआएं लग गई हैं। मैंने इस पे बहुत सारे इल्जामात लगाए थे, इसको तंग किया था, मैंने इसके साथ बहुत जुल्म किया है और मैं अपनी इस हालत का खुद ही जिम्मेदार हूँ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और मैं सानिया से भी माफी मांगूंगा ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। तब फसी का बाप भी जरून से कहेगा, बेटा तुम सानिया को सजा मत देना, वो बेचारी बेकसूर है, सारा कसूर तो इस फसी का है और ये अपने किए की सजा भुगत रहा है। फसी की बातें सुनकर जरून और इसके वालिदैन और लाइबा सब लोग सानिया के साथ अपने किए गए रवैये पे बहुत शर्मिंदा होंगे और अब वो लोग सानिया का सामना करने से घबराएंगे। मगर जरून दिल के हाथों मजबूर होकर सानिया के पास जाएगा और उससे माफी मांगेगा, मगर सानिया जरून के साथ जाने से इनकार कर देगी। और दूसरी तरफ किरण के करतूत जानने और इसकी सच्चाई सामने आने के बाद कोई भी किरण को मुंह नहीं लगाएगा। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मजबूरन किरण को रिक्शे पे ही अपनी माँ के साथ घर वापस आना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या जरून अब भी किरण को अपनी बीवी की हैसियत से अपने घर में रखेगा या इसको तलाक देकर घर से निकाल बाहर करेगा? और दूसरी तरफ क्या सानिया को जरून को माफ कर देना चाहिए या फिर जरून के बगैर ही अपने बच्चे के साथ एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।